गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि जनरल कंपटीशन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई के लिए जो सीरीज चल रहा है या साइंस का सीरीज है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। साइंस का फिजिक्स चल रहा है बाबू। तो पिछले क्लास में फिजिक्स जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलिए, तो फिजिक्स में हम देखते हैं बच्चे कि जनरली फिजिक्स जो है बच्चे फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी को मेन से भौतिक राशि कहेंगे बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी जो कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जितना भी लॉ ऑफ नेचर को जिस टर्म में, जिस पद में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चे, वही कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और उन सभी टर्म्स को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है बाबू। एक का नाम है बच्चे स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अदिश राशि। और दूसरा है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू हिंदी में सदिश राशि। अब स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं बच्चे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी मैग्नीट्यूड कहे तो सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है बाबू। तो इस टाइप का जो क्वांटिटी होता है उसे हम कहते हैं बच्चे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, मीन्स अदिश राशि कहते हैं। ठीक ना बाबू। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चे स्पीड, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू चाल कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है बाबू। जैसे देखो मैग्नीट्यूड होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हिंदी में लिखेंगे इसको परिमाण होता है। ठीक ना बाबू। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो समझ ही रहे होंगे। चल देखिए मैग्नीट्यूड इसमें डायरेक्शन नहीं होता बच्चे। अगर कोई पार्टिकल 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक ना, सिर्फ हम बोल रहे हैं बाबू कि कोई पार्टिकल है जिसका चाल है 40 मीटर प्रति सेकेंड है। 40 मीटर प्रति सेकेंड मैग्नीट्यूड हो गया बच्चे। ठीक ना बाबू। इसके पास डायरेक्शन नहीं है। यूनिट तो रहेगा बाबू, चाहे वह स्केलर क्वांटिटी हो या फिर वेक्टर क्वांटिटी हो। यूनिट समझ ही रहे होंगे, यूनिट रहेगा। ठीक ना। 40 मीटर प्रति सेकेंड, हर एक सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हर एक सेकेंड में 40 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, बट कहाँ जा रहा है नहीं पता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक ना बाबू। फिर यदि बात करें 5 kg का, तो 5 kg जो है बच्चे यह वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है। और यदि वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, ठीक ना बाबू, 50 मीटर क्यूब हुआ। अब 50 मीटर क्यूब है बच्चे, तो आयतन ना हो गया बच्चे, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बाबू, वही कहलाता है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं बच्चे। एग्जाम्पल हम देते हैं, स्पीड हो गया, चलिए यहाँ से लिखते हैं
वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे आयतन हो गया, एरिया होगा बाबू क्षेत्रफल, लेंथ होगा बच्चे लंबाई, दूरी डिस्टेंस, यही हो गया ठीक ना, डिस्टेंस, कार्य हो गया बच्चे, इंग्लिश पहले लिखते हैं, वर्क कार्य हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब हो गया, डेंसिटी, घनत्व हो गया। तो जितना देख रहे बच्चे ईटीसी कर देते हैं, और भी है यहाँ जितना देख रहे हो बाबू, ये सारा का सारा जो फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हो बच्चे, यह अदिश राशि है, क्योंकि इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बच्चे, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है बाबू, आइए अब डिफाइन करते हैं जरा वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना बाबू, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है बाबू जिसमें मीन्स जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो इस टाइप का कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा बाबू, उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक ना, जैसे वेक्टर क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए बाबू, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन होना चाहिए बाबू, मीन्स परिमाण होगा बाबू, और साथ में दिशा भी होता है बच्चे। ठीक ना, उसी को कहा जाता है सदिश राशि, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल है जिसे हम बोल रहे बच्चे कि वह पार्टिकल ना 50 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक ना बाबू, कोई पार्टिकल है बच्चे जो 60 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से वह साउथ की तरफ जा रहा है। तो बच्चे दोनों में देखो बाबू, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया बच्चे मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है बाबू, और यहाँ जो देख रहे हैं बाबू, ये कहलाता है बच्चे डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है बाबू, तो उस पार्टिकल के पास देखो बाबू मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, इसलिए वह जो पार्टिकल जो होगा बच्चे, ठीक है बाबू, वह पार्टिकल जो होगा वह वेक्टर क्वांटिटी में कहलाएगा। ठीक है बाबू, तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बाबू, उसी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है बाबू, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे वेलोसिटी, वेग होगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा बच्चे, एक्सेलरेशन,
त्वरण होगा, फोर्स बल, मोमेंटम जिसको हम लोग कहेंगे बाबू संवेग कहेंगे। ठीक ना बाबू, मोमेंटम हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक ना बाबू, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना बाबू, ऐसे हम पढ़ाएंगे आगे, इसमें हम लोग बहुत ढेर सारा पढ़ना है अभी। ठीक ना, फिजिक्स चल रहा है तो बहुत ढेर सारा कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का जो कवर है, जो एक्सरसाइज है, सारा का सारा एक्सरसाइज को हम कवर करें जहाँ से क्वेश्चन आता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, एटीसी कर देते हैं। ठीक ना बाबू, तो यहां जितना फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हो बाबू, इन सभी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इस सारे की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है बाबू, यह वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक ना, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है बाबू, देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत अच्छा चीज़ हम डालने वाले हैं इसमें। और अपने दोस्त को भाई बहन जिसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहें आप शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे आते हैं बच्चे। वेलोसिटी यानी क्या कहते हैं बच्चे, वेग, एंड साथ में लिखते हैं बच्चे स्पीड, दोनों साथ में चलते हैं। चलो देखो, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चे वेलोसिटी को, वेग। ठीक है बाबू, अगर हम वेग की बात करें तो वेग मतलब क्या, पार्टिकल जो है मोशन में होगा, और जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है बच्चे तो वह अपना पोजीशन चेंज करता है। समझ पा बाबू? ठीक ना बाबू, तो इन केस इसमें भी होता है बच्चे, जब वेलोसिटी है बच्चे तो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है। लेकिन क्या होता है बच्चे, ठीक ना बाबू, निश्चित डायरेक्शन होता है, डिफिनिट डायरेक्शन होता है बच्चे, डिफिनिट डायरेक्शन होता है। ठीक ना बाबू, यानी वेलोसिटी जो होता है बच्चे, वेलोसिटी में कोई पार्टिकल जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक ना बाबू, लेकिन डिफिनिट डायरेक्शन मीन्स निश्चित दिशा में। ठीक ना बाबू, तो उसे कहा जाता है बच्चे वेलोसिटी कहा जाता है, मीन्स वेग कहा जाता है। ठीक ना बाबू, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है बच्चे, ठीक ना बाबू, जो 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बाबू जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक ना बाबू, 40 मीटर प्रति सेकंड की एक दूसरा पार्टिकल है बाबू, जिसका वेलोसिटी है, और वह चल रहा है बच्चे ईस्ट की तरफ। ठीक ना बाबू, तो यहाँ देखो बच्चे, ठीक ना, यह पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल हो, मान लो कि ए पार्टिकल है, अपना पोजीशन तो चेंज कर रहा है, और कैसे चेंज कर रहा है बच्चे, 50 मीटर प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में वह 50 मीटर की दूरी को कवर कर रहा है। ठीक ना बाबू, और वह चल किधर रहा है बच्चे, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। तो एक तो अपना पार्टिकल जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक ना बाबू, और निश्चित दिशा में कर रहा है बच्चे, इसलिए जो होगा बच्चे
वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक ना बाबू। मीन्स वेलोसिटी में जो होता है बच्चे कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन निश्चित दिशा में करता है बच्चे, इसी को कहा जाता है बाबू वेलोसिटी कहा जाता है। और वेग जो होता है बच्चे, सॉरी स्पीड जो होता है बाबू, स्पीड में भी जो पार्टिकल जो होता है बच्चे अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, लेकिन इसके पास जो होता है बच्चे निश्चित डायरेक्शन, निश्चित दिशा नहीं होता है। आ रहे समझ में, ठीक ना। यानी स्पीड के पास जो होता है बच्चे निश्चित दिशा नहीं होता है बाबू, ठीक ना। स्पीड जो है ये भी अपना पोजीशन चेंज करता है बाबू टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके पास निश्चित दिशा नहीं होता है बाबू। इसलिए स्पीड जो होता है बच्चे यह स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू, जबकि वेलोसिटी जो होता है बच्चे यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक ना बाबू। और बाकी इसका यूनिट तो पहले ही हम पढ़ा दिए हैं, तो इसलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं बाबू एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण, ठीक ना बाबू। तो त्वरण जो होता है बच्चे वेलोसिटी में परिवर्तन होता है और भी इंक्रीज करते रहता है। मान लो बाबू एक एग्जांपल देते पहले, कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी है, और बाद में ना इसका वेलोसिटी हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड। बाबू परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस यू ना हो गया बच्चे 20 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, यानी वेलोसिटी में क्या हो बच्चे चेंज हुआ। अब ये जो परिवर्तन होता है बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। अरे बस में अगर ये परिवर्तन जो हो रहा है बाबू टाइम के रिस्पेक्ट में होता है बच्चे, इसी को कहा जाता है बाबू त्वरण कहा जाता है, ठीक ना बाबू। यदि कोई पार्टिकल जो है बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में अपना वेलोसिटी चेंज करता है बच्चे, ठीक ना बाबू, तब उसे कहा जाता है त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के केस में जो वेलोसिटी जो होता है बच्चे वह हमेशा इंक्रीज करते जाता है, यानी वह बढ़ते जाता है, ठीक ना बाबू। और मंदन के केस में इसमें एक और आएगा बच्चे, रिटार्डेशन कहेंगे या डी एक्सीलरेशन कहेंगे, ठीक ना बाबू, यानी मंदन आता है। मंदन के केस में जो होता है बच्चे वेलोसिटी तो चेंज करता ही है, चाहे त्वरण हो या मंदन हो, वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन मंदन के केस में वेलोसिटी जो होता है वह कम होते जाता है, और त्वरण के केस में वेलोसिटी जो होता है बच्चे वह बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो फिलहाल अभी मंदन रहने देते हैं, पहले यहाँ देखो। अब यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम जो होगा बच्चे इसका भी कितना हो जाएगा बच्चे सेकेंड होगा, देन क्या होगा बच्चे 20 मीटर इस सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना बाबू, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो होता है बच्चे या होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है बच्चे, ठीक ना बाबू। तो इसी को कहा जाता है बच्चे त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक ना बाबू। और ठीक है रहने देते हैं, वीडियो लंबा जा रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक ना। आगे बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा बाबू, आप बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो में हमेशा बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना बाबू। ओके, थैंक यू।